अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह की रहमत व बरकत से एक मरतबा फिर हम माह रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से फैज़याब होने जा रहे हैं। तो क्यों ना हम इस माह मुबारक में अपनी रूह और जिस्म दोनों ही की बीमारियों से निजात हासिल करने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में हमने माहिर इमराज़ हार्मोन की मदद से एक मील प्लान तैयार किया है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। मोटापा, शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस के अमराज का शिकार अफराद इससे फ़ायदा उठाकर ईद तक अपने मर्ज़ पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सहरी खाई जाएगी जिसकी बहुत बरकत है। उसके लिए हम यहाँ पर पाक हारमोनीज़ आटे से तैयार करता 3 अदद छोटी रोटियाँ या फिर पराठे खा सकते हैं जिस पर हम देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। इनको हम घर के तैयार किए हुए सालन के साथ खाएंगे। वो सब्ज़ी भी हो सकती है, अंडे, गोश्त या फिर मुर्गी, मछली, जो भी आप पसंद करें खा सकते हैं। लेकिन घर का बना हुआ ही खाना खाइएगा। बाज़ार से ला के खाना खाना ठीक नहीं है क्योंकि उसमें नमक भी बहुत ज़्यादा होता है और वह हिफ़्ज़ाने उस सेहत के उसूलों के तहत तैयार भी नहीं किया जाता और उसमें जिस चिकनाई का इस्तेमाल किया जाता है हम नहीं जानते कि वो किस मेयार की है। साथ ही आप दही या फिर लस्सी का इस्तेमाल भी कीजिए क्योंकि दही और लस्सी के इस्तेमाल से आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी। इसके बाद अगर आप चाय पीने की भी आदी हैं तो 1 कप चाय भी पी सकते हैं और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा कीजिएगा। इसके बाद आप रोज़ा बंद कर लीजिए और इफ़्तार के टाइम अब हम आपसे मिलेंगे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम में से कोई इफ़्तार करे तो खजूर से इफ़्तार करे क्योंकि वो बायसे बरकत है। हम भी खजूर से इफ़्तार करेंगे लेकिन सिर्फ़ 1 खजूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि खजूर में शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ ही हम बहुत ही मज़ेदार फ्रूटी क्रीम सैलड तैयार करेंगे जो बहुत आसान भी है और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर भी है। इसके लिए हमने यहाँ पर बंद गोभी, गाजर, ताज़ा अनानास, सेब और अनार के दाने लिए हैं। अगर आपके पास ताज़ा अनानास ना हो तो डब्बे वाला मत इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि उसमें शुगर सिरप होता है। और यहाँ पर हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम व्हिपिंग क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेट्रा पैक की क्रीम जो ज़रा थिक होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून फुल लिए हैं। अगर आप टेट्रा पैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 टेबलस्पून फुल लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे हम मायोनीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून फुल और अच्छी तरह हम इन चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है 1/2 टीस्पून और इसके साथ ही क्योंकि हम इसमें किसी किस्म की चीनी वगैरह ऐड नहीं कर रहे तो थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर ऐड करने के लिए घर की बनी हुई शुगर फ्री टोमेटो केचप ऐड कर रहे हैं जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है। हम आपसे शेयर कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी। अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर अपने ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमने चॉप करके रखे हुए हैं ऐड कर देंगे। ये आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे पसंद कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या अगर कोई आपके पास अवेलेबल ना हो तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम केचप, मायोनीज़ और क्रीम के मिक्सचर के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून इस्तेमाल किया है और इसको अच्छी तरह से चिल कर लेंगे और इफ़्तार के वक्त इसे खूब मज़े से एंजॉय करेंगे। सेहत और लज़्ज़त से भरपूर हमारा ये क्रीमी फ्रूट सैलेड आपकी इफ़्तार के टाइम मज़ा दोबाला कर देगा। इसके बाद हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गुड लुकिंग हमारे पाक हारमोनीज़ आटे के सैंडविच समोसे जिनको बनाना भी बेहद आसान है। आप इसका मिक्सचर इफ्तारी से पहले तैयार करके रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं जिसमें नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया कुटा हुआ और भुना हुआ और साथ ही हमने यहाँ पर ऐड किया है चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। 1 अदद अंडा ले लिया है और उसे खूब अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। अंडा हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर लिया है। इसके अंदर हम 1/4 कप दूध भी जो कि रूम टेम्परेचर पर है ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून फुल और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्सचर में ऐड करके फिर इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा।
अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी कुछ सब्जियां और चिकन। यहाँ पर हमने चिकन ली है जो कि तैयार है, कुक है। आप इसमें कुछ भी बॉइल्ड भी ले सकते हैं, आप इसमें ग्रिल्ड चिकन भी ले सकते हैं, सालन में से बची हुई या चावल बिरयानी वगैरह में से बची हुई चिकन, कोई भी आप पकी हुई चिकन या कीमा या गोश्त कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए। प्रोटीन का एक कंटेंट हमने इसमें ऐड करना है। साथ ही हमने हरी प्याज, हरा धनिया और साथ में हमने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड की है। अगर आपको पसंद हो तो ऐड कर लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। अब हमने इसका एक बैटर तैयार करना है जो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। देखिए अभी हमारा बैटर काफ़ी थिक है। हम इसमें पानी के 1-2 टेबलस्पूनफुल ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वरना हम इसे थिक ही रखेंगे। देखिए हमारा बैटर तैयार है, बस इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और हम ये बैटर पहले से बना के रख सकते हैं, लेकिन इसमें आप पाक हार्मोनीज़ फ्लोर को ऐड मत कीजिएगा, वरना ये पानी सोख करके बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब हम अपने तैयार करदा बैटर को सैंडविच मेकर की मदद से बहुत ही मज़ेदार सैंडविच समोसे तैयार करेंगे। देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी सैंडविच मेकर की मशीन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि इसके ऊपर हमारा बैटर चिपके नहीं। अच्छी तरह से हम ऑयल या बटर की मदद से इसको ग्रीस कर लेते हैं और फिर इसके बाद हमने जो अपना मिक्सचर तैयार किया है उसे सैंडविच मेकर के स्लॉट्स में ऐड कर देंगे और उसको फैला देंगे ताकि वो एक अच्छी तरह से लेयर बन जाए, इस तरह से कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना, वरना ये बहकर बाहर भी निकल सकता है। बैटर को हमने सैंडविच मेकर के अंदर ऐड कर दिया है और अब इसके हमने लिड बंद कर दिया है और उस वक्त तक हम इसे बनाएंगे जब तक कि इसमें से स्टीम निकलना बंद ना हो जाए। जब तक आपकी मशीन में से स्टीम निकलती रहेगी आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर वाटर मौजूद है। जिस वक्त स्टीम निकलना बंद हो जाए तो उसके 1 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए, आपका सैंडविच तैयार होंगे। अगर आपको लगे कि अभी सैंडविच को मज़ीद हम ग्रिल करना चाह रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा टाइम और भी दे सकते हैं, क्योंकि हर एक का सैंडविच मेकर का अंदाज़ा मुख्तलिफ होता है। बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशन से लोडेड हमारे मज़ेदार समोसा सैंडविचेस तैयार हैं। आप इसे हमारी शुगर फ्री केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी हम आपसे शेयर कर चुके हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक तैयार करेंगे शुगर फ्री जामे शीरी की मदद से, जिसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया और ये सेहत के लिए बिल्कुल महफूज है। इसके लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले बेसिल सीड्स यानी कि तुख मलंगा भिगोकर इस्तेमाल किए हैं। 1 टीस्पून जिसे हमने आधे कप पानी में सोख कर दिया था और उसने पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। ये सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं और इसमें बहुत न्यूट्रिशन पाई जाती है। शीरी की बोतल के ऊपर आप न्यूट्रिशन फैक्ट्स में पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर बहुत कम कैलोरीज़ पाई जाती हैं। हमने यहाँ पर 1 ग्लास ठंडा पानी लिया है और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पूनफुल जामे शीरी। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 3 टेबलस्पूनफुल तक भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी हस्बे पसंद आप बर्फ़ भी ऐड कर लीजिए। और हमारा बहुत ही न्यूट्रिशनल रिच ड्रिंक तैयार है, क्योंकि हमने इसके अंदर तुख मलंगा का भी इस्तेमाल किया है, ये प्लेन वाटर में नहीं बना। आज का हमारा अफ्तार तैयार है। देखिए कितने मज़े की हमने चीज़ें तैयार की हैं। बहुत ही मज़े के समोसा सैंडविचेस तैयार किए हैं। घर की बनी हुई बहुत ही अच्छी मज़ेदार और सेहत से भरपूर केचप है। साथ में हमारा फ्रूटी क्रीम सैलड है। फ्रेशिंग ड्रिंक तैयार कर लिया है। तो आज का इफ्तार तो हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मुझे उम्मीद है जब आप ये इफ्तार बनाएंगे तो इसको बहुत ही पसंद करेंगे। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अपनी डाइट में थोड़ी सी चेंजेस के साथ हम हेल्दी चॉइसेस को अपना सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और जायके पर भी हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हमारी हर चीज़ ही जायके से भरपूर है। इसलिए इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हमारी सेहत के साथ साथ हमारे टेस्ट बड के लिए भी बेहतरीन है। इफ्तार के बाद अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो आप 1 कप चाय या कॉफ़ी भी पी सकते हैं। और चाय में अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो चीनी की जगह आप स्टीविया पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सेफ़ है। नमाज तरावी के बाद आप रात का खाना खा सकते हैं। इसमें भी आप पाक हार्मोनीज़ आटे से बनी हुई चपातियाँ खाइए और घर का तैयार किया हुआ सालन खाइए। आप सालन में सब्ज़ी, चिकन, गोश्त, मछली, जो भी आपके घर में सालन तैयार हो वो खा सकते हैं। इसके अलावा पाक हार्मोनी से तैयार करदा ब्रेड की रेसिपीज़ भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं। आप उनके साथ सैंडविचेस वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। खाने के आधे घंटे के बाद आप टर्मरिक टी या फिर ग्रीन टी पीजिए। टर्मरिक टी की रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक भी दे देंगे।
टर्मरिक टी और ग्रीन टी के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये वज़न कम करने, शुगर कंट्रोल करने में भी मदद देती है। इफ्तार के बाद आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सहरी तक आपको तकरीबन 2 लीटर पानी यानी कि 8 गिलास पानी लाजमी पी लेना चाहिए ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। अगर आपको सादा पानी पीना पसंद नहीं तो आप डिटॉक्स वाटर भी तैयार कर सकते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आप पानी में खीरा और नींबू और पुदीने के पत्ते डालकर तैयार कर सकते हैं। आप अपनी वॉक भी ज़रूर कीजिए। अगर आप रोज़मर्रा वॉक करने के आदी हैं तो रमज़ान शरीफ में भी इस आदत को जारी रखिए, और अगर आपकी आदत नहीं है तो आदत को अपना लीजिए। तकरीबन आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के रोज़े कबूल फ़रमाए और हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, जो अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी नेमत है। आज की रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।